नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वह इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो लेकर आए हैं और वह वीडियो जो है वह हिंदी का है और हिंदी का वीडियो जो है वह पाठ 1 है और पाठ 1 का जो नाम है वह कड़बक है और कड़बक जो पाठ है वह काव्य खंड का जो है वह एक पाठ है और काव्य खंड का एक पाठ जो है वह कड़बक। इसका ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, यानी कि इस वीडियो को आप देखिएगा तो इसका वीवीआई पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, बताएंगे और उस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं और देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न जो है कह रहा है प्रेम की पीर के कवि कौन है, यानी कि प्रेम के पीर के कवि जो है वह इनमें कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा प्रेम के पीर के कवि जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी है, तो उनका शॉर्टकट में नाम लिखा रहता है जायसी। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर मलिक मोहम्मद जायसी के अलावा जायसी लिखा रहेगा तो उस बात को याद रखिएगा, यानी कि इन्हीं के बारे में बातचीत करा है। इनका शॉर्टकट नाम है जायसी। यानी कि परीक्षा में पूछा गया प्रश्न पूछा गया था कि प्रेम की पीर के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कड़ा है कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है, यानी कड़बक जो शीर्षक कविता है वो किसने लिखी है। क्या मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखी है, तो यस मलिक मोहम्मद जायसी जी कड़बक शीर्षक कविता लिखी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी। आइए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है जायसी की भाषा कौन सी थी, जायसी की भाषा कौन सी थी, अवधी थी या अपभ्रंश था या प्राकृतिक था या पाली था। तो आप लोग याद रखिएगा यानी जायसी मतलब क्या होगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी की भाषा कौन सी थी, तो अवधी थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा अवधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न चौथे नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी, यानी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी। क्या आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी किए थे, यस यह किए थे। और ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन बी कर रहा है बाद में शेष जीवन फकीरों में बीता, यस यह भी किए थे हुआ था। बचपन में ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए बीता, यह भी हुआ था। उपयुक्त सनी यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी की इसमें से वृत्ति क्या है, तो उपयुक्त सभी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताइए, यानी मलिक मोहम्मद जो जायसी है इनके कृति क्या क्या है, इनके नाम बताना है। तो पद्मावत था, अखरावट था, यस यह राइट आंसर होगा। आखिरी कलाम चित्ररेखा यह भी था, यह भी राइट आंसर होगा। कहरनामा या महरी बाईसी मसला या मसलनामा यह भी था, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों का नाम बताइए तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कड़बक जायसी की किस रचना से लिया गया है, यानी कड़बक जो है वह जायसी की किस रचना से लिया गया है। क्या आखिरी कलाम से लिया गया है, ना 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 आखिरी कलाम से नहीं लिया गया। चित्ररेखा से लिया गया है, न ही चित्ररेखा से भी नहीं लिखा गया है। क्या मसला से लिया गया है, तो न ही मसला से भी नहीं लिया गया है। तो भाई किससे लिया गया है, तो आप याद रखिएगा पद्मावत से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा पद्मावत से। यानी कि परीक्षा में आपसे पूछेगा कि कड़बक जायसी की किस रचना से लिया गया है, यानी कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी की रचना किस रचना से लिया गया है, तो पद्मावत से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, यानी पद्मावत जो है वह किस भाषा में लिखा गया है, अवधी में लिखा गया है या ब्रज भाषा में लिखा गया है या पुरानी हिंदी में लिखा गया है या इनमें से किसी में नहीं लिखा गया है। तो आप याद रखिएगा अवधी में लिखा गया है, यानी पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है परीक्षा में आपसे पूछेगा तो आप मार दीजिएगा अवधी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है कवि मलिक मोहम्मद जायसी की जन्म कब हुआ था।
तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध अनुमानतः। ये तो सब में दिया हुआ है, यानी इससे कोई हम लोग को मतलब नहीं है कि 1492 में दिया है, 1491 में दिया है, या 1492 में, सॉरी 1490 में, या 91 में, या 92 या 93, किस में दिए हैं? तो आप याद रखिएगा 1492 में इनका जन्म हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो अनुमानतः 1492 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। देखिए 9 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न लिख रहा है कवि मलिक मोहम्मद जायसी की पिताजी का नाम क्या था? यानी जो कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी है, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो आप याद रखिए मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न जो है कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है उनका निवास स्थान कहाँ है? तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है? कहाँ? ऑप्शन देखिएगा, जायस कब्र अमेठी इसमें भी दिया है, ऑप्शन उसमें भी दिया है, लेकिन आप याद रखिएगा जो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में होगा, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। यानी कि परीक्षा में आपसे पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था, तो आप याद रखिएगा जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में, इसलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। आइए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को, यानी 11 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न करा है कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? यानी कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था? तो सूफी संत मोहिदी और सैयद सूफी संत मोहिदी और शायद अशरफ जहांगीर, यही राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, थोड़ा आज तबीयत खराब है, कह रहा है आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? यानी आपसे पूछा गया है जो आखिरी कलाम है उनका रचयिता इनमें कौन है? तो क्या जयशंकर प्रसाद जी है? ना ना ना, जयशंकर प्रसाद जी नहीं है, ना निराला है, यानी जायसी जी है, यानी कि राइट आंसर जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज वीडियो ना डाल पाते लेकिन तबीयत भी खराब है फिर भी बना रहे हैं। यह प्रश्न कर रहा है किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है? यानी किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है भिगो दूंगी अग जग के छोड़ का काव्य खंड में कहा गया है? तो यस, ये काव्य खंड का जो है वह चैप्टर नंबर 1 का है, तो इसलिए ना काव्य खंड में कहा गया है। गद्य खंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि गद्य खंड में 13 चैप्टर है, बातचीत उसने कहा था, ये सब जो है उस सब में, अब प्रतिपूर्ति में तो 3 चैप्टर है। यानी हिंदी का, जैसे एक बात और बता देते हैं, हिंदी का जो सबसे ज़्यादा मतलब 13 चैप्टर इसमें भी है और इसमें भी 13 चैप्टर है और इसमें 3 चैप्टर है। 13 के 13 26 गो और 3 गो 29 गो, यानी आपको 29 गो चैप्टर पढ़ना ही है, जो कि इसमें से हम बहुत ऐसा चैप्टर जो है इसमें से हम करा चुके हैं, और इसमें से पहला चैप्टर एक आज हम लोग देख रहे हैं, और प्रतिपूर्ति में एक गो चैप्टर में 5 गो प्रश्न है, तो 5 3 15 12 से बहुत ज़्यादा होगा तो 20 गो प्रश्न होगा, प्रतिपूर्ति आपका समाप्त हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो इस सब को हम पढ़ाएंगे। आप इस चैनल पर जुड़े रहिएगा, और आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 73 685 601 पर आप मैसेज करके आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसमें हम वीडियो भी डालते हैं, पीडीएफ भी डालते हैं, लिंक वीडियो का डालते रहते हैं, और इससे जुड़े रहिएगा तो आपको पीडीएफ मिलेगा परीक्षा के लिए, तो बहुत ही लाभदायक रहेगा, क्योंकि इसमें जुड़ जाइएगा। तो इसका राइट आंसर कौन हुआ था? काव्य खंड हुआ था, राइट आंसर ए हुआ था इसका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न जो है कह रहा है किस खंड की भूमिका में कहा गया है, कि किस खंड की भूमिका में कहा गया है बात बात बोलेगी हम नहीं भेद खुलेगी बात ही, यानी बात बोलेगी हम नहीं भेद खुलेगी बात ही, या किस खंड में कहा गया है? तो काव्य खंड में कहा गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है जायसी के काव्य का मुख्य रस कौन सा है? यानी जायसी जी जो है उनके काव्य का मुख्य रस क्या है? तो श्रृंगार रस है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, श्रृंगार रस। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है जायसी किस शाखा के कवि है? यानी जायसी जो है वह किस शाखा के कवि है? तो आप याद रखिएगा जायसी जो है वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि है, तो ई नहीं होगा,
प्रेम मार्गी शाखा के कवि होगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, प्रेम मार्गी शाखा के कवि जो है वो जायसी जी थे। अब देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है खाली जगह को भरे, यानी इस जगह पर इनमें से कौन होगा, इसको हम लोग को भरना है। और प्रश्न को पढ़ते हैं क्या कर रहा है जौ लही अम्ब डाभ ना होई, यानी जब तक आम में मंजर ना होई, मंजर मतलब मोजर, अभी नहीं मोजर धर रहा है, यानी जब तक आम में मोजर ना होई तौ लही, यानी तब तक सुगंध बसाई ना, उनमें सुगंध ना आएगा, जब तक आम में मोजर नहीं धरता है उस समय सुगंध आता है, न ही आता है। तो राइट आंसर इसका कौन होगा, का दुर्गंध होगा, न ही सुगंध होगा। तो राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह इस वीडियो का लास्ट ही प्रश्न है जो करा है खाली जगह को भरे। यह प्रश्न करा है धनी सु डॉट 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 जस कीर्ति जासु फूल मरे पर मरे न बासु, माने धनी लोग को ऐसा कह सकते हैं जो आदमी मर भी जाता है और उनका नाम लोग गाते रहते हैं। का 5 बीघा जमीन हो गया तो धनी आदमी हो गया, 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कुल बहुत रुपया हो गया तो धनी आदमी हो गया, नहीं, नाम कमाइए उससे आपको धनिक होना है। उसका जो आदमी मर भी जाता है तो उनका नाम भी चलता है। तो यही पूछ रहा है कौन होगा, नर होगा, न ही, नर भी नहीं होगा, पुरुष होगा, न ही पुरुष होगा, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पुरुष। और देखिए हम आपको व्हाट्सएप नंबर का जो व्हाट्सएप ऐप का जो नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे देंगे। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और इस चैप्टर से इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।